नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खामेनेई को मारने का प्लान तैयार किया है। लेकिन इससे पहले कि इजराइल और अमेरिका की सेना अपने घटिया मकसद में कामयाब हो पाती, ईरान की खुफिया एजेंसी ने पूरे मामले की पोल खोल दी है। खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान से न सिर्फ इस्लामी सत्ता को हटाना है, बल्कि मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे ईरान को खत्म करने की बड़ी और गहरी साजिश है। पूरे मामले का पर्दाफाश होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक ओर जहां ईरान ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है, तो वहीं ईरान ने इजराइल पर हमले में और तेजी लाते हुए ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कौन सा बड़ा कदम उठाया और ईरान की खुफिया एजेंसी ने कैसे पूरे मामले को पकड़ा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी वो वजह है जिससे इजराइल और अमेरिका के निशाने पर अयातुल्लाह खामेनेई है। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल ला दिया। अमेरिका और इजराइल के खुफिया दस्तावेज लीक हुए, जिनमें साफ तौर पर ये बात सामने आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की योजना को मंजूरी दी थी। लेकिन इस साजिश को उजागर करने में दो लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग ईरान भी पहुंच गए थे और अपने कामों को अंजाम दे रहे। लेकिन इस बीच ईरान की खुफिया एजेंसी ने इन दोनों मोसाद के एजेंटों को पकड़ लिया है और इस बात को जान लिया है कि मोसाद के दोनों एजेंट असल में अयातुल्लाह खामेनेई की रेकी और घटना को अंजाम देने आए थे। खबर देखिए एनडीटीवी की। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी तस्लीम की रिपोर्ट के अनुसार ईरान का कहना है कि उसने अल्बोर्ज प्रांत में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट होने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। वो गिरफ्तारी के समय कथित तौर पर विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार कर रहे थे। खबर से साफ है कि मोसाद के कथित एजेंट जिन्हें ईरान ने पकड़ा, माना जा रहा है कि इन एजेंटों ने ही इस खतरनाक योजना को लीक किया, जिससे ईरान को अपने सबसे बड़े नेता की सुरक्षा के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने का मौका मिला। ईरान ने तुरंत अपने सबसे बड़े नेता खामेनेई और उनके परिवार को एक सुरक्षित बंकर में स्थानांतरित कर दिया। ये कदम न सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए था, बल्कि ये एक संदेश था कि ईरान किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और नेतृत्व की रक्षा करे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और इजराइल क्यों चाहते हैं कि खामेनेई को सत्ता से हटाया जाए? क्या ये वाकई में परमाणु खतरे का मसला है या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश है? आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल लंबे वक्त से ये प्रचार कर रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। आईएए ने एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के पास 60% तक शुद्ध यूरेनियम है, जिसे अगर और संवर्धित किया जाए तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावा पूरी तरीके से सच है? ईरान पहले ही बार बार ये कह चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उसका मकसद सिर्फ ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान है, न कि हथियार बनाना। फिर भी अमेरिका और इजराइल इस बात को नजरअंदाज करते हुए ईरान पर हमले की योजनाएं लगातार बना रहे हैं। क्या ये संभव है कि परमाणु खतरे का ये हवा सिर्फ एक बहाना हो? हकीकत ये हो कि अमेरिका और इजराइल का असली मकसद ईरान की प्रगति को रोकना है। अयातुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने न सिर्फ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया, बल्कि वो इंटरनेशनल मंचों पर एक आर्थिक, सामाजिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। ईरान की तरक्की पश्चिमी देशों को खूब अखर रही है। आपको बता दें कि खामेनेई की अगुवाई में ईरान ने पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने शाह की तानाशाही से मुक्ति पाई और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो धार्मिक मूल्यों और आधुनिक प्रगति का अनूठा संगम है। ईरान ने अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर हथियारों के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतेह 110, शहाब और खुर्रम शहर जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के ठिकानों को मिनटों में तबाह कर सकती है। ये मिसाइलें इतनी तेज और सटीक हैं कि ये रडार सिस्टम को चकमा दे सकती हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाता है। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन तकनीक में भी जबरदस्त प्रगति की है। उसके ड्रोन न सिर्फ सस्ते और प्रभावी हैं, बल्कि लंबी दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम है। ये तकनीकी आत्मनिर्भरता ईरान को मध्य पूर्व में एक ऐसी ताकत बनाती है जो अमेरिका और इजराइल की दादागिरी को चुनौती
चुनौती दे सकती है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ईरान ने पश्चिमी बैन के बावजूद अपनी ताकत दिखाई है। उसने तेल और गैस के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया, वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते बनाए और रूस, चीन जैसे देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की। ये सब अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि ईरान की कहानी सिर्फ हथियारों और तकनीक की नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रांति की है जिसने इस देश को तानाशाही की बेड़ियों से मुक्त किया। 1948 से 1989 तक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान एक राजशाही था, जहां जनता की आवाज दबाई जाती थी। शाह का शासन पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल का पिट्ठू था। लेकिन 1989 में अयातुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति ने शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका और ईरान को एक इस्लामी गणराज्य बनाया। ये क्रांति सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ये ईरान की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान को पुनर्जनन करने का आंदोलन था। अयातुल्लाह खामेनेई, जो 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने इस क्रांति की विरासत को और मजबूत किया। उनके नेतृत्व में ईरान ने न सिर्फ अपनी धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित किया, बल्कि आधुनिकता की दौड़ में भी खुद को साबित किया। आपको बता दें कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विश्व की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी एजेंसियों में से एक है, लेकिन इस बार मोसाद की चाल उसी के खिलाफ पड़ गई। माना जा रहा है कि मोसाद के 2 एजेंट जिन्हें ईरान ने पकड़ा, उन्होंने ही अयातुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाने की साजिश को लीक किया। ये एजेंट, जो शायद शाह के समर्थकों या अन्य असंतुष्ट समूहों से जुड़े थे, उन्होंने इस साजिश की जानकारी ईरानी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाई। इसके बाद ईरान ने तुरंत अपने सर्वोच्च नेता और उनके परिवार को सुरक्षित बंकर में स्थानांतरित कर दिया। ये एक बार फिर साबित करता है कि ईरान की खुफिया तंत्र कितना मजबूत है और सतर्क है। लेकिन ये सवाल उठता है कि मोसाद और अमेरिका की CIA जैसी एजेंसियां बार बार ईरान के खिलाफ ऐसी साजिशें क्यों रचती हैं? जवाब साफ है, वो ईरान की बढ़ती ताकत से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि मध्य पूर्व में कोई ऐसा देश उभरे जो उनकी दादागिरी को चुनौती दे सके। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में बार बार हमले किए, जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए। और दूसरी ओर अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और अन्य देशों में अपनी सैन्य ताकत का दुरुपयोग कर लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब इन दोनों देशों की नजर ईरान पर है। वो जानते हैं कि अगर ईरान अपनी सैन्य और तकनीकी शक्ति को और मजबूत करता है तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन और स्वदेशी तकनीक ने इजराइल के तथाकथित आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी है। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल अब हताश होकर अयातुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन ये साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और इसका जवाब ईरान अपनी ताकत और सूझबूझ से दे रहा है। आपको क्या लगता है कि अयातुल्लाह खामेनेई को मारने की साजिश अमेरिका और इजराइल इसलिए कर रहा है कि वो अपनी मिडिल ईस्ट की सत्ता को बचाना चाहता है, या फिर इजराइल और अमेरिका ईरान के इस्लामीकरण से डरे हुए हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ खबर को शेयर भी करें, लाइक भी करें। नमस्कार।